और खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी मेयर चुनाव नहीं लड़ेगी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी ने पार्षदों को तोड़कर अपनी संख्या बढ़ाई है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया ये। और दिल्ली में ट्रिपल इंजन सरकार, एक इंजन एलजी है, दूसरी पार्टी तोड़कर सरकार बनाती है भारतीय जनता पार्टी, ये कहा गया आम आदमी पार्टी के द्वारा। तो आम आदमी पार्टी के द्वारा ये बड़ा आरोप लगाया गया है बीजेपी के ऊपर, और बड़ा ऐलान भी आम आदमी पार्टी ने किया है कि हम मेयर चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारी सहयोगी आरजू सेठ लगातार बनी है हमारे साथ, रुक करेंगे उनका, लेकिन उससे पहले आपको हम सुनवाते हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी के द्वारा ये आरोप बीजेपी पर लगाए गए। तो हम लोगों ने एक फैसला किया है कि हम इस बार मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बना ले, भारतीय जनता पार्टी अपनी स्टैंडिंग कमेटी बनाए और दिल्ली को बिना किसी बहाने बनाए 4 इंजन की सरकार कह लें या इसको 3 इंजन की सरकार कह लें। 4 में कभी कभी इसलिए कहता हूं क्योंकि चौथा इंजन एलजी है, जो कभी कभी चलता है, कभी कभी रुक जाता है, आजकल रुका हुआ है, मगर कुल मिला के 4 इंजन की इनकी सरकार जो है उसको ये चलाएं और दिल्ली वाले को दिखाएं। हमारी सहयोगी आरजू सेठ लगातार बनी है। आरजू, जिस तरीके से यहाँ आम आदमी पार्टी के द्वारा बड़ा ऐलान किया गया, उन्होंने कहा कि हम मेयर चुनाव नहीं लड़ेंगे, और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाए। जी बिल्कुल, देखिए देश की राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर जो है वो सामने आई है। और अगर बात करें तो नेशनल कैपिटल में अब ट्रिपल इंजन की सरकार होना कहीं ना कहीं तय नजर आ रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हार के बाद अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी के मेयर का चुनाव लड़ने से मना कर दिया, यानी कि पीछे हट गई है। और इस तरह से अब एमसीडी में भाजपा का मेयर बनना तय हो गया है। और आम आदमी पार्टी ने साफ किया है कि आपकी तरफ से मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए इस बार कोई भी प्रत्याशी जो है वो मैदान में नहीं उतारे जाएंगे। और बता दें कि एमसीडी में मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए आज यानी सोमवार 21 अप्रैल नामांकन का आखिरी दिन था। और ऐसे में ये बड़ा अनाउंसमेंट जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया। और खासा इल्जाम जो है वो भी लगाया गया कि किस तरीके से उनके पार्षद को बीजेपी ने तोड़ा है और तोड़ने की कोशिश की है। पूर्व मुख्यमंत्री और आतिशी और आपकी दिल्ली मुख्य अगर बात करें तो जो मुख्य है, प्रमुख है सौरभ भारद्वाज, जो उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसके बीच में इस चीज की जानकारी दी गई कि इस बार मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी प्रत्याशी जो है वो उतारने वाली नहीं है। और दिल्ली में सत्ता को लेकर बीजेपी का जिस तरीके से जो उनकी मंशा है, लालच है, वो निकल के सामने आ रहा है। और इसीलिए वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि उनके पार्षदों को तोड़ने की कोशिश भी की गई है। जी आरजू, दूसरी ओर जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में बनती नजर आएगी, लेकिन दूसरी ओर अगर बात आम आदमी पार्टी को लेकर की जाए तो आम आदमी पार्टी ट्रिपल इंजन सरकार का कुछ और नेटिव बता रही है। उनका कहना ट्रिपल इंजन की सरकार में जहां एक और केंद्र है, दूसरी ओर प्रदेश सरकार है, तो वहीं एलजी को भी उन्होंने सरकार का हिस्सा बताया। जी बिल्कुल, देखिए लगातार अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी इस तरीके का इल्जाम जो है वो लगाती हुई आई है। और क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि एलजी जो है वो भाजपा सरकार यानी कि केंद्र सरकार के इशारों पे चलते हैं, तो ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके का कटाक्ष जो है वो उनकी तरफ से किया गया है। पहले भी कई बार ये कहा जाता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारों पे एलजी जो है वो काम करते हैं। और कई बार हमने देखा कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब भी कई चीजों को लेकर एलजी वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो निकल के सामने आया, जिसकी वजह से भी कई काम जो है वो दिल्ली की जनता के अटके रह गए। और ऐसे में अब एक बार फिर से यही जो इल्जाम है वो निकल के सामने आ रहा है, जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि एलजी जो है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो भी बीजेपी के। तो इस तरीके से अगर बात करें तो कई सारे इल्जाम जो है वो आम आदमी पार्टी बीजेपी पे लगा रही है। लेकिन अगर हम देखें इसको ओवरऑल व्यू करें तो ये एक झटका आम आदमी पार्टी के लिए है, क्योंकि अब मेयर और डिप्टी मेयर जो है वो भी बीजेपी का होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को उतारा ही नहीं है। जी बिल्कुल आरजू, अब देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले दिनों में दिल्ली में किस तरीके से राजनीति देखने को मिलती है और क्या कुछ कहा जाता है बीजेपी के द्वारा इस पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया।